आज हम गति के ग्राफीय प्रदर्शन पर जो किताब के अंदर इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको हम हल करेंगे और समझेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था कि गति के किस किस तरह के ग्राफ बन सकते हैं, उनका रूप कैसा होगा। 6 तरह के ग्राफ हमने समझे थे, तो उनके ऊपर ही आधारित ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर दे रखा है कि एक स्टेशन ए से बी तथा सी की दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय हमको इस सारणी में दे रखा है, यानी कि ट्रेन 3 स्टेशनों को पार कर रही है। अब देखें यहाँ पर सारणी में क्या क्या दे रखा है। स्टेशन ए बी सी, ए से दूरी यानी कि ये ए हमने यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ से दूरी बता रखी है। फिर आगमन का समय और प्रस्थान का समय ये हमको दे रखा है सारणी में। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे, तो सबसे पहले सवाल को 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे कि हमको क्या क्या सवाल में दे रखा है। तब हम जान पाएंगे कि इसके उत्तर तक हमें कैसे पहुंचना है, राइट। तो क्या हुआ है, ए स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, ए से उसकी दूरी 0 किलोमीटर, इसका मतलब गाड़ी ए स्टेशन पर विराम अवस्था में खड़ी हुई है। 8 बजे ये पहुंच गई है ए स्टेशन पर और प्रस्थान का समय है 8:15, यानी कि वहाँ से वो 15 मिनट बाद रवाना हो जाती है। 15 मिनट तक वो स्टेशन पर रुकी हुई है। वहाँ से रवाना होकर वो बी स्टेशन पर पहुँचती है, जो कि 120 किलोमीटर वहाँ से दूर है। कहाँ से? ए स्टेशन से दूर है। और 11:15 पर वह वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पे 15 मिनट का रुककर 11:30 पे फिर रवाना हो जाती है सी स्टेशन के लिए। सी स्टेशन जो कि 180 किलोमीटर दूर है। कहाँ से 180 किलोमीटर दूर है? ए से दूरी। तो हमको समझना है ए से उसकी दूरी 180 किलोमीटर है, न कि बी से। बी से नहीं है, ए से दूरी है। वहाँ वो पहुँच जाती है 13 बजे और 13:15 तक रुकी रहती है और फिर उसके बाद वो रवाना हो जाती है। तो ये हमने ग्राफ में समझ लिया, यानी कि हमको एक ग्राफ बनाना है जिसमें हमको नीचे वाले एक्स अक्ष पर यहाँ पे हमको ले लेना है समय, और हमने ले लिया है 2 बड़े खाने बराबर 1 घंटा। तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इस तरह से हम मार्क कर देंगे। और वाई अक्ष पर हमने ले लिया है किलोमीटर, दूरी ले ली है, जो कि हमें यहाँ बता रखी है 120 और 180 तक की ज़रूरत है। तो हमने 30-30 के अंतर पर ये स्केल बना लिया है। 2 बड़े खाने बराबर 30 किलोमीटर, ये स्केल हमने बना लिया, ठीक है। और इस आधार पे ये देखिए 8 बजे जब गाड़ी रवाना हो रही है, यहाँ पे 15 मिनट तक रुकी हुई है। तो हमने इस बिंदु से शुरू नहीं किया, हमने कहाँ से शुरू किया? इसके 8:15 पे रवाना किया और 8:15 पे रवाना होकर गाड़ी पहुँची है। देखिए 11 बजे पहुँच, 11:15 बजे बी स्टेशन पे पहुँच रही है। 11:15 बजे बी स्टेशन पे पहुँच रही है, जो 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 15 मिनट रुक गई, यानी कि विराम अवस्था। ये जो स्लांट लाइन है, ये लाइन हमको बताती है कि गाड़ी रुकी हुई है, दूरी क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है। फिर जो 11 बजे, 11:30 बजे यहाँ से रवाना हो रही है और सी तक पहुँच रही है, जो कि 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कौन सा स्टेशन आ गया? सी वाला स्टेशन आ गया। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। और फिर यहाँ पे ये रुक रही है 15 मिनट, उसके बाद फिर रवाना हो जा रही है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? ग्राफ खींच लिया हमने, अब इसकी व्याख्या करनी है। तो जो भी इस चित्र से हमको समझ में आया है, जो भी हमने इसमें समझा है, उसको शब्दों के रूप में हमको लिख देना है कि ग्राफ से हम क्या क्या समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात समझ रहे हैं कि गाड़ी स्टेशन पर 15 मिनट तक रुकी हुई है, क्योंकि हमने उसको लेट शुरू किया है। ये हमको समझ में आ रहा है। गाड़ी 11:15 पर रवाना होकर स्टेशन बी पर पहुँच रही है। देखिए 11:15 पे रवाना हो, 8:15 पे रवाना होकर 11:15 पर वो बी स्टेशन पहुंच रही है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। और समय कितना हो गया? 8:15 बजे से, ये तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, 8:15 बजे से 11:15 बजे तक का कितना समय हो गया? 3 घंटे हो गया। तो ये हो गया। देखो हम यहाँ से फिर चाल निकाल सकते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम ए से बी तक की दूरी जितनी तय करी है उसमें क्या चाल रही, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी तय करी 120 किलोमीटर, कितने समय में तय करी? 3 घंटे में तय करी। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ए से बी तक की दूरी ट्रेन ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी। ये हमको ग्राफ के माध्यम से समझ में आ गया। इसी तरह से बी से सी तक क्या हुआ?
बी स्टेशन पर 11:30 बजे रवाना होकर 13 बजे स्टेशन सी पर पहुंचती है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। देखो 120 से लेके 180, तो 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करी, ये हमको समझ में आता है। और कितने समय में तय करी? 11:30 बजे से पहुंच गई वो, 13 बजे यहाँ पे पहुंच गई, तो 12:30 और 13 यानी कि 1.5 घंटे में पहुंच गई, 1.5 घंटे में वो वहाँ पहुंच गई। तो देखिए तय की गई दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। और कितने समय में पहुंच गई? 1.5। 1.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं। और इस तरह से जब इसको हल करेंगे तो पता चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन बी से सी स्टेशन पर पहुंचती है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ की व्याख्या कर सकते हैं। अगला सवाल है, फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। 2 जने बताए हैं, फिरोज और सानिया, और वो सुबह 8 बजे रवाना हो रहे हैं और एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी में दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को बताया गया है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी और समय ग्राफ खींचें और उसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इस सारणी को समझना है। सारणी में हमको क्या दे रखा है? 2 व्यक्ति बता रखे हैं, फिरोज और सानिया, जो कि अपनी साइकिल से रवाना हो रहे हैं स्कूल के लिए सेम टाइम पर। 8 बजे ये भी रवाना हो रहे हैं, ये भी 8 बजे रवाना हो रहा है। ठीक है, 8 बजे रवाना होने के बाद 8:05 पर फिरोज के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय की गई और सानिया के द्वारा 0.8 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो इसी तरह से हमको 8:25 तक बता रखा है कि दोनों ने कितनी कितनी दूरी तय कर रखी है। ये हम ग्राफ के अंदर बनाएंगे। हमको एक ही ग्राफ लेना है, राइट। तो एक ग्राफ हमने बना लिया। यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम समय ले लेंगे, जिसमें हमने लिख लिया ओ एक्स अक्ष पर समय 2 बड़े खाने। ये जो 2 बड़े खाने हैं इसमें ले लिया हमने 5 मिनट। ये 8 बजे, फिर ये 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, 8:25, 8:30, इस तरह से हमने एक स्केल बना लिया ओ एक्स अक्ष पर समय का। अब वाई अक्ष के ऊपर हमने क्या ले लिया? किलोमीटर। किलोमीटर की हमको कहाँ तक ज़रूरत है? देखो 1 से लेकर 4 किलोमीटर तक की ज़रूरत है। 4 किलोमीटर में स्कूल आ जाता है, तो हम 1 से लेके 4 किलोमीटर तक हमने ले लिया। तो रख लिया वो ओ वाई अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर 1 किलोमीटर। 2 बड़े खानों को हमने 1-1 किलोमीटर मान लिया। अब हम फिरोज द्वारा तय की गई दूरी को मार्क करेंगे। तो देखिए जो ब्लैक कलर से है वो फिरोज द्वारा तय की गई दूरी को मार्क कर रखा है, और जो सानिया द्वारा तय की गई दूरी को हमने पिंक कलर से मार्क कर रखा है। और यहाँ पे जब लास्ट इनकी यात्रा ख़त्म हो गई है, दोनों साइकिलों से स्कूल पहुँच गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिरोज़ तो पहुँच गया 8:20 पे, और जबकि सानिया पहुँच रही है 8:25 पे। दोनों जने समान दूरी है यहाँ से, तो ये एक साथ पहुँच गए हैं। हमको ये ग्राफ समझ में आ गया सारा। अब इसकी व्याख्या करनी है, तो इसको हमको थोड़ा सा खोल के इसके बारे में समझा देना है कि ये ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो देखिए ग्राफ से स्पष्ट है कि फिरोज सानिया की अपेक्षा पहले पहुंच गया है। ये हमको ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि पहले ही पहुंच गया। दूसरा, हम ये बात समझ रहे हैं कि जब फिरोज स्कूल पहुंचा तो सानिया 0.6 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो ये दूरी कितनी थी? ये दूरी कितनी थी? 5 मिनट के अंदर। ये 5 मिनट पहले पहुंच गई, तो 5 मिनट पहले पहुंच गई, तो यानी कि इसने कितनी दूर थी? वो 0.6 किलोमीटर की दूरी पर ये थी। अगला सवाल है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? वो कैसा दिखेगा? किसके लिए? 2 चीज़ें पूछी है, एक समान और असमान गति के लिए। तो देखिए जब एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ होगा तो वो कैसा होगा? ऐसा होगा। ये हम समझ चुके हैं। एक तरफ समय लिख देंगे, दूसरी तरफ दूरी है, तो ये होगा एक समान गति के लिए। और असमान गति के लिए कैसा होगा? वक्र रेखा में अरेखीय या वक्र रेखा होता है असमान गति के लिए। तो एक लाइन का उत्तर है। साथ में हम चित्र बना देंगे तो हमको स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे कि ये चित्र ऐसा बनेगा ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? समझें इस बात को।
दूरी समय ग्राफ के अक्ष पर, समय अक्ष के, समय हम कहाँ ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, उसके समानांतर अगर सीधी रेखा है तो वो ग्राफ हमें क्या बता रहा है। सोच सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने समझा था, देखिए ये सीधी रेखा है, समय अक्ष के समानांतर रेखा है, तो ये हमको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी वो की वो है। इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में है, वस्तु विराम अवस्था में है, वो चल नहीं रही है, उसकी गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय अक्ष के समानांतर रेखा है दूरी समय ग्राफ पर। तो ये हमको बता रही है, ये हमको लिख देना है कि वस्तु में गति नहीं हो रही है, वह विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। चाल समय ग्राफ बन रहा है, समय के साथ क्या बना हुआ है, चाल, और रेखा क्या है, एक समांतर रेखा है। तो ये हमको क्या बता रही है, समय बढ़ता जा रहा है और चाल एक सीधी रेखा। ये देखिए चाल कैसी है, एक सीधी रेखा बन रही है, तो इसका मतलब चाल भी नहीं बढ़ रही है, तभी तो वो सीधी रेखा में है। अगर 20 किलोमीटर से यहाँ पे अगर 1 सेकंड समय होता तो समय बढ़ता जा रहा है और चाल भी उतनी की उतनी है। तो इस बात को हमको वाक्य के रूप में लिख देना है कि समानांतर सरल रेखा होता है तब वस्तु नियत चाल से, फिक्स्ड स्पीड है उसकी, उसी चाल से गतिमान हो रही है। और चित्र बना देंगे तो बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगला है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। जो वेग समय ग्राफ है, एक तरफ वेग है एक तरफ समय है, तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो हम जानते हैं कि वो होता है दूरी का परिमाण, हम उससे दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लिख देना है बस कि वस्तु के विस्थापन और दूरी एक ही बात है, का परिमाण होती है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ हमने सब सवाल समझे, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे गति के समीकरण। गति के 3 इम्पॉर्टेंट समीकरण हैं, उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू।